आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं को शीला चावला का नमस्कार। श्रोताओं, आज का समाचार तरंग है बहुत खास, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना को पिछले वर्ष ही लागू किया गया है। युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने, उन्हें देश सेवा का मौका देने और साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत पूरे देश में पिछले वर्ष बड़ी संख्या में अग्निवीरों की भर्ती हुई है। इस साल भी विभिन्न सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। श्रोताओं, इस बार अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। आप सब तक, खासकर हमारे युवा श्रोताओं को इस बारे में और जानकारी देने के उद्देश्य से समाचार तरंग में हमने आमंत्रित किया है राजस्थान क्षेत्र के सेना भर्ती उप महानिदेशक ब्रिगेडियर जगदीप चौहान को। ब्रिगेडियर चौहान, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए एक सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच सेना में भर्ती के विषय में कुछ जानकारी देने का और आपके विचारों को जानने का मौका दिया गया। श्रोताओं, आज की इस चर्चा में मेरे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी भी हैं। उनका भी स्वागत है। धन्यवाद। ब्रिगेडियर सर, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में इस साल क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो वो आप इस बारे में विस्तार से बताएं तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ जी, ये ना सिर्फ आपके श्रोताओं के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि ये सेना के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारा प्रयास हमेशा है जो सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी हैं हम उनका चयन सेना के लिए करें, क्योंकि सेना के और एक सैनिक के तौर पे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की रक्षा की। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे अभ्यर्थियों को हम सही प्रकार से चयनित करें। इसीलिए हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें समय पर कुछ बदलाव किए जाते रहे हैं, ताकि हम इसको बहुत अच्छा और एफिशिएंट बना सकें। इसी प्रक्रिया के तहत मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा शुरू में कि ये जो बदलाव हैं ये अग्निवीर या अग्निपथ जो स्कीम है उसमें कम और भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा है। हम काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे कि हम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, आज हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, उसी तरह हम भी सेना की भर्ती को उसके अनुरूप चेंज करें और एग्ज़ाम को ऑटोमेट करें, ऑनलाइन करें। इसके अलावा जो बदलाव हम लाए हैं, अब मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो है कि जो रिटन एग्ज़ाम हम पहले कंडक्ट करते थे भर्ती प्रक्रिया के लिए, उसको हमने अब सबसे पहले कंडक्ट करने का बदलाव किया है। पहले ये रैली जो कंडक्ट होती थी वो पहली स्टेज होती थी भर्ती की, और उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम जो कि मैनुअल होता था वो कंडक्ट किया जाता था, जिसमें कि भर्ती में आए हुए सभी कैंडिडेट या अभ्यर्थी जो स्क्रीन किए गए हैं, जो उस भर्ती की प्रक्रिया को पास करके आगे बढ़ गए हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए बुलाया जाता था। अब जो ये सामान्य प्रवेश परीक्षा या सी है, ये पहली स्टेज होगी भर्ती की, और इसमें से चयनित अभ्यर्थियों को हम रैली के लिए बुलाएंगे। तो पहला बड़ा बदलाव है कि जो है सी की जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले हो गई है। पहले हर अभ्यर्थी रिटन परीक्षा तक पहुंच नहीं पाता था, अब हर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दे सकेगा। दूसरा बदलाव ये है कि ये परीक्षा पहले जो है ऑटोमेटेड नहीं थी, ये कंप्यूटर पे नहीं होती थी, अब इसे ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में कंडक्ट किया जाएगा। तीसरा बदलाव ये है कि पहले, जैसे मैंने कहा, चुनिंदा अभ्यर्थी जो स्क्रीनिंग पास कर लेते थे वही रिटन एग्जाम तक पहुंच सकते थे।
अब हर अभ्यर्थी पहले लिखित परीक्षा देने में सक्षम होगा जी। तो ये जो हैं इन्हीं बदलावों के साथ साथ थोड़े बहुत जो इससे प्रोसीजरल बदलाव हैं वो भी हैं, जैसे कि पहले जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने का, पंजीकरण करने का जो प्रोसेस था, उसमें भी साथ ही साथ थोड़ा बहुत बदलाव इसी के अनुरूप किया गया है। जी सर, आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन, पंजीयन करने का, आवेदन करने का प्रक्रिया को सरल बनाई गई है। तो वो किस प्रकार से प्रक्रिया, पहले जो रिटर्न में आवेदन किए जाते थे, अब इसको ऑनलाइन कर दिया है, तो जो अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करना चाहते हैं वो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया थी ये पहले भी ऑनलाइन थी, और जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट है जो पूरे भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया किसी भी रैंक में हो उसके लिए एक गेटवे का काम करता है। जो भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता है ऑफिसर रैंक में या एक सैनिक के रैंक में, वो इस वेबसाइट पे जाके जो भी भर्ती उस समय खुली होती है उसकी जानकारी हासिल कर सकता है और उसमें अपना पंजीकरण करके आवेदन कर सकता है। अभी जो ये प्रक्रिया का चेंज मैंने अभी आपको बताया था, उसके तहत जो पंजीकरण करने की और आवेदन करने की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहला बदलाव है कि पहले हर अभ्यर्थी जो रैली में शामिल होना चाहता था, पहले जैसे मैंने कहा पहली स्टेज में रैली होती थी, वो बिना किसी फीस के अपना पंजीकरण करा सकता था। क्योंकि अभी ये एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इस पे सरकार कुछ जो है खर्चा उठाएगी, जो अभी की एस्टिमेट के हिसाब से 500 रुपये पर अभ्यर्थी है। इसमें से 50% भारतीय सेना वहन करेगी और 50% जो अभ्यर्थी है उसको वहन करना होगा। तो पहला बदलाव ये है कि कैंडिडेट्स को, अब अभ्यर्थियों को पंजीकरण करने के लिए एक 250 रुपये की फीस देनी होगी। जी। इसका लिए पेमेंट पोर्टल और गेटवे दिया गया है जिसमें हर बहुत आसान तरीके से आदमी जो अभ्यर्थी है वो अपना पेमेंट कर सकता है, जैसे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, यूपीआई की फैसिलिटी को यूज़ करके या इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करके। जैसे हम टिकट करवाते हैं वैसे ही हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से। और दूसरा जो चेंज है, इसे अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसे डिजी लॉकर से जो है लिंक कर दिया गया है। तो जैसे ही अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड या अपनी 10th का उसका रोल नंबर भरता है, उसकी डिजी लॉकर के थ्रू उसका जन्म तिथि और उसके अन्य जो डेटा है वो वहाँ से पिकअप कर लिया जाता है, जिसको कि अब अभ्यर्थी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका सर्टिफाइड डेटा है। तो ये एक गलत जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको रोकने के लिए और ऑटोमेशन की तरफ एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के दौरान पहले सीधा रैली में जाने की व्यवस्था होती थी, अभी लिखित एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा राजस्थान के राज्य के लिए 9 एग्ज़ाम सेंटर्स की व्यवस्था की गई है जहाँ 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने की काबिलियत है। हमारे पास पिछले साल सिर्फ 2 लाख अभ्यर्थी हमारी रैलीज में आए थे, ये संख्या उनसे कहीं ज़्यादा है। इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और हर एक सेंटर में एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये एग्ज़ाम भी 10 दिन तक चलेगा। तो कभी भी सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या किसी दिक्कत का किसी कैंडिडेट को सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान राज्य के हर कोने में एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाने की प्रयास किया गया है। जो सेंटर इस बार एस्टैब्लिश किए गए हैं वो हैं जयपुर, सीकर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। ये 9 सेंटर हैं, इसलिए हर अभ्यर्थी जो है अपने नज़दीक के किसी सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे पाएगा। तो जैसा कि मैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में बता रहा था, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 5 चॉइस देनी होंगी एग्ज़ाम सेंटर की, जो भी आपको कन्वीनियंट लगते हैं। उनमें से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी पहली, दूसरी या तीसरी चॉइस तक का एग्ज़ाम सेंटर आपको दिया जाए, लेकिन किसी भी हालत में इन्हीं 5 में से एक एग्ज़ाम सेंटर उसको दिया जाएगा। और जो आखिरी बदलाव रजिस्ट्रेशन में है उससे रिलेटेड है, वो है एडमिट कार्ड। पहले हम जो है रैली में आने के लिए दिया करते थे, अभी वो एडमिट कार्ड सी के एग्ज़ाम का चयनित एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वहाँ पे जाने के लिए देंगे, जिसकी इंटीमेशन कैंडिडेट को 15 दिन पहले एग्ज़ाम से उसकी ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल और उसके मोबाइल नंबर पे दी जाएगी।
सर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि प्रक्रिया बहुत सरल हो चुकी है अब। सर हम जानना चाहेंगे, अभी जो अग्निवीर है उनके लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, लोग आवेदन कर सकते हैं, तो कब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कब तक आवेदन कर सकते हैं? हाँ जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। हमारे लिए बहुत ज़रूरी सवाल भी है, क्योंकि बदलाव जब भी आता है लोगों में उसकी जानकारी की कमी रहती है। और जो पंजीकरण का ये जो प्रक्रिया है, अगर आप इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे तो आप इस पूरे साल में भर्ती की जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो पंजीकरण के लिए प्रक्रिया है, इसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जो कि 16 फरवरी को इशू किया गया था। इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी श्रेणियों में भर्ती की जाएगी और ये भर्ती के लिए आवेदन कब से कब तक किया जा सकता है। ये आवेदन की जो तिथियां हैं ये हैं 16 फरवरी से लेके 15 मार्च तक। तो मेरा सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लें और अपने आप को पंजीकृत कराएं। आपने देखा होगा हम अपनी सेना का तकनीकी थ्रेशोल्ड जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो सी पहले कंडक्ट करने से हर अभ्यर्थी जो है लिखित परीक्षा में शामिल होगा। पहले उसे दौड़ना पड़ता था अपनी रैली के अंदर आके, और जो दौड़ में पास नहीं होता था वो इस मौके से वंचित रह जाता था। अब हर आदमी लिखित परीक्षा में आएगा जिसके एकेडमिक, जिसकी इंटेलेक्चुअल कंटेंट ज़्यादा सक्षम है, वो अब इस एग्जाम को पास करेगा और उसे जो है सेना में भर्ती का मौका मिलेगा जी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिससे कि हमें और कैंडिडेट दोनों को फायदा पहुंचेगा। ब्रिगेडियर सर, हमारे श्रोताओं को, खासकर युवा जो हैं हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी देश की जो ताकत है आने वाले समय में खासकर वो हमारे युवा हैं। मैं भारतीय सेना को बिलोंग करता हूं, इसलिए जो है मेरा तो यही संदेश होगा उनके लिए कि हमारी जो देश है, जिसकी ताकत, जो अपने देश को किसी भी संकट से बचाने की क्षमता रखती है, वो सेना को आप आके ज्वाइन करें, ज्वाइन इंडियन आर्मी, और उसके लिए अपनी तैयारी करें। अग्निवीर स्कीम और कुछ जैसे मैंने बताया रेगुलर कार्डर अभी भी चल रहे हैं, उसके अंदर एक सैनिक के तौर पे या एक अधिकारी के तौर पे आप भारतीय सेना को ज्वाइन करें। इससे अच्छी जो आपको देश के लिए कुछ करने का मौका वो शायद ही कहीं और मिल सके। अपने देश के लिए काम करें, जैसे मैंने बताया सेना में ज्वाइन करके आप एक तरीके से अपने देश को जो है सशक्त बना सकते हैं। इसी प्रकार और भी फील्ड है, हर फील्ड में जहां भी आप जाएं देश को सशक्त बनाइए। हमारा देश आज का एक सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी युवा उस देश को सशक्त बनाएं और हमारे सभी युवा हमारे देश का जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें अपना योगदान दें, ईमानदारी से, मेहनत से और पूरी सिंसियरिटी के साथ अपनी कंट्री के लिए काम करें और इसको एक महान देश के रूप में आने के में अपना पूरा योगदान दें। ब्रिगेडियर सर, आपने हमारे श्रोताओं के लिए और आकाशवाणी समाचार के लिए अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये मौका आप लोगों ने हमें दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो अभ्यर्थी हम सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं उससे इसे पूरा फ़ायदा पहुंचेगा और हमारी सेना को भी अच्छे अभ्यर्थियों को चयनित करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, हमें भी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आप पूरा फायदा उठाएंगे। अब शीला चावला को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आज की चर्चा में तकनीकी सहयोग रहा ओपी शर्मा का, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।